बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं वहीं से। मैं आपको बता रही थी कि पुशेस एंड पुल मीन्स ये सब क्या है, फोर्सेस हैं। अब देखते हैं कि जैसे ये डोर है, एक पर्सन है डोर को क्लोज कर रहा है और डोर को ओपन कर रहा है, तो दोनों में उसको पुश और पुल की नीड है। मीन्स फोर्स अप्लाई किए बगैर, पुश पुल किए बगैर वो डोर को ओपन या क्लोज नहीं कर सकता। Forces are pushes and pulls. Force can change the ways things move. देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि चीज़ें जो हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट हैं, उन्हें मूव करने के लिए, उनकी शेप चेंज करने के लिए, उनकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, उनकी स्पीड चेंज करने के लिए, सबके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब हम देखते हैं फोर्सेस क्या कर सकती हैं। जैसे कि फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू चेंज शेप। आपने देखा होगा बेटा, ये आप इसमें डो को देख सकते हैं कि आप सब यूज़ करते होंगे। ये क्ले होती है बच्चों के खेलने की, इसको आप डिफरेंट पोजीशन में कैसे लेके जा सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों बहुत सी टाइप की शेप्स इससे कैसे बनाते हैं। इसको पुश करके, पुल करके, इसको मूव करके, प्रेस करके आप इससे बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। इट्स मीन्स क्या आप उसको क्या दे रहे हैं? फोर्स दे रहे हैं। मतलब फोर्स क्या क्या कर सकती है। फर्स्ट हमने क्या देखा, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकती है। अब यहाँ एक और बात क्लियर कर दूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ पे फोर्स अप्लाई हो उसकी शेप चेंज हो जाए। जैसे वो डोर क्लोज हो रहा था तो डोर अपनी शेप तो चेंज नहीं करता, पोजीशन को चेंज करता है। यहाँ मैं आपको इसी तरह बता रही हूँ कि फोर्स कुछ ऑब्जेक्ट पे क्या होती है, जब अप्लाई होती है तो उसकी शेप क्या होती है, चेंज हो जाती है। जैसे ये मैंने आपको डो की एग्जांपल दी। उसके बाद है फोर्सेस कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। देखिए यहाँ आप देखें पिक्चर के अंदर, तो फोर्स जो है वही इस बाल को रोकेगी। अगर फोर्स आगे हाथ या पाँव अप्लाई या बॉडी पार्ट कुछ अप्लाई नहीं होगा तो बाल यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी, वो पीछे जाएगी। लेकिन पीछे जाकर भी कोई एक फोर्स तो है जो उसे रोकेगी, वो नेट की फोर्स उसे रोक देगी। मीन्स कोई भी फोर्स चाहिए होती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टॉप है, रेस्ट पर है, एक ही जगह रुका है, उसे मूव कराने के लिए भी हमें फोर्स की ज़रूरत है। अब जाहिर सी बात है, ये बाल कहीं से आई है ना, तो ये खुद ही तो नहीं आई। क्या हुआ होगा, किसी ने इसको पुश किया होगा या किसी ने इसको किक किया होगा, तभी ये बाल मूव की होगी। मीन्स फोर्सेस जो हैं वो सेकंड हमने क्या पढ़ा, किसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए या मूव करने के लिए भी यूज़ हो सकती हैं। उसके बाद है फोर्सेस कैन चेंज द स्पीड। मीन्स फोर्स किसी भी चीज़ की स्पीड को चेंज कर सकती है। कैसे कर सकती है? जैसे कि आप स्कूटी या साइकिल की एग्जांपल लें, आप जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, फिर जितना फोर्स को कम करेंगे उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। देखिए बेटा, आप स्कूटी को यूज़ कर रहे हैं, वो उसके ऊपर मूव करता जा रहे हैं, जितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो आगे जाने के लिए, उतनी स्कूटी तेज़ मूव करेगी। लेकिन वहीं पे तेज़ स्कूटी को भी स्लो करने के लिए, स्टॉप करने के लिए उसे फोर्स लगानी पड़ेगी और रोकना पड़ेगा। तो मीन्स कि इस काम के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत है? फोर्स की ज़रूरत है। अब मैं थोड़ा फ्रिक्शन के बारे में आपको बताती चलूँ कि ये कौन सी फोर्स है। अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होती है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द फोर्स प्रेजेंट व्हेन टू सरफेसेस या टू थिंग्स रब टुगेदर। इट स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऑपोजिटली उसको कोई फोर्स रोकने की या आहिस्ता करने की कोशिश करती है तो उस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। क्या फोर्स होती है? वो फ्रिक्शन की फोर्स होती है। जैसे कि बेटा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक पर्सन है, उसके पास एक बॉक्स है जिसमें बहुत सी बुक्स हैं, वो उसे पुश कर रहे हैं, लेकिन अपोजिट उस ज़मीन की फोर्स उसको स्लो कर रही है या थोड़ा रोकने की कोशिश कर रही है, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। जैसे कि आप इस एक और एग्जांपल में देखें तो हम कोई बंदा है वो रनिंग कर रहा है, तो ज़मीन वो तो बिल्कुल फ्लो में जाए, लेकिन उसको एक स्पीड के अकॉर्डिंग एक तरीके से कौन रख रही होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
जब उसका शू का सोल लगता है ग्रास के साथ, घास के साथ या किसी रोड के साथ, तो वो क्या होता है, एक रगड़ खाता है। ऐसा ही है ना, मैंने आपका फ्रिक्शन क्या होती है, जब दो चीज़ें आपस में रब होती हैं, रगड़ने होती हैं, उस रगड़ की वजह से वो स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है या रुकना चाहे तो रुक भी जाती है। दिस फोर्स इज़ नोन एज फ्रिक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसके बारे में सोचना है कि फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करती है, कैसे शेप्स को चेंज करती है, कैसे उसकी मूवमेंट को चेंज करती है। जैसे कि अगर आप बाइक चला रहे हो और उसको मूव कर रहे हो या कोई साइकिल चला रहे हो, तो आप उसकी स्पीड को कैसे तेज़ करेंगे, कैसे कम करेंगे, उसकी डायरेक्शन को आप कैसे चेंज करेंगे, उस पर कैसे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो आपके माइंड में ये फोर्स और फ्रिक्शन के कंसेप्ट से सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो फिर वो आप मुझसे पूछ लें। थैंक यू।